गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम किशन शाह है। मुझे 7 साल हो गए पढ़ाते हुए ऑफलाइन और ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ाते हुए 3 साल हो गए। इससे पहले बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में मैं एडटेक कंपनी में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, मैंने अक्सर अपने टीचिंग कैरियर में ये देखा है, क्वालिटी में बच्चों को दिक्कत आती ही आती है। ठीक है, आज मैं जिस तरीके से बताऊंगा ध्यान से करना, कभी क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आर इक्वल, रूट्स कैसे हैं, आर इक्वल, देन शो दैट ए बी ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देंगे। चैलेंज है मेरा और मैं वादा कर रहा हूं बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपके फंडामेंटल यूज हुआ है कि इसको करना कैसे है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिख लो, जो इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन लिख लो। क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर ए सी प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डी स्क्वायर। सी स्क्वायर डी स्क्वायर है, सी स्क्वायर यहां पे सही कर लो, देखो यहां पे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू जी। यहां तक समझ में आ गया अच्छे से? अब देखना, नोट डाउन करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करते हैं हम अपनी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपैरिजन करते हैं। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। मैंने इतनी दूर दूर क्यों लिखा, देखो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने इसको कैपिटल बी ले लो, ठीक है, और इसको भी कैपिटल सी ले लो। मैंने ऐसा क्यों कर रहा हूं, देखो ध्यान से, मैंने ऐसा इसलिए किया, हमारी इक्वेशन क्या आती है, ए एक्स स्क्वायर स्मॉल ए में होती है, लेकिन यहाँ पे ए बी इसमें ही दिए हुए हैं तो इसलिए कैपिटल में मान लिया। ठीक है, अब यहां से कंपैरिजन करी तो ए कितना आया, देखो ए इक्वल टू मतलब कैपिटल, देखो बार बार मेरे से भी गलती हो जाती है, मतलब कैपिटल ए इक्वल टू कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको कंपैरिजन करना नहीं आ रहा है तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करना, कभी गलती नहीं होगी। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो इससे ये काट दो। अब बस जो लिखा हुआ है वो देख लो। ठीक है, तो ए आ गया। अब बी देखो कितना आएगा, बी कितना है, कैपिटल बी। देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो एक्स से एक्स काट दो। जो लिखा हुआ दिख रहा है वैसे लिख लो, बिल्कुल साइन के साथ। तो क्या लिखा हुआ दिख रहा है, -2 ब्रैकेट के अंदर ए सी प्लस बी डी। ठीक है, अब सिमिलरली सी कितना लिखा हुआ है, सी ये लिखा हुआ है, तो सी इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कंपैरिजन करना आ गया कि नहीं, ये सिंपल सा है। अब देखो क्या करना है, ध्यान से देखो, ये समझ में आ गया। अब हमें जानते हैं इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, d इक्वल टू 0। क्या होता है, d इक्वल टू 0, और d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। मतलब इस 4ac को उठा के वहां ले गया तो हमें क्या आ जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। मतलब जब भी आपको इक्वल रूट्स दिए आप डायरेक्ट यहां पे काम करो। ठीक है, जब भी आपको इक्वल रूट्स दिए आप डायरेक्ट यहां पे काम करो। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, ये इरेज कर दे रहा हूं, देखना ध्यान से। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है ये। यहां पे कितना आएगा, बी स्क्वायर के लिए कितना है, कैपिटल बी। एक मिनट, एक काम कर लो, देखो ये हमने के स्मॉल ए माना था ना, हम यहाँ पे कैपिटल बी कर लो। क्यों, क्योंकि देखो इसका रीजन बता रहा हूं, क्योंकि स्मॉल ए और स्मॉल से दिक्कत हो जाएगी, कैपिटल कर लो। ठीक है, ये है। ठीक है, अब b की जगह कितना है, b की जगह देखो ये लिखा हुआ है, मतलब -2 ब्रैकेट लगा के करना, ac प्लस bd का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 4 इंटू ए कितना है, ये रहा, ब्रैकेट में लिख लो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इधर कितना लिखा हुआ है, इंटू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया। अब देखना ध्यान से, इसमें भी बच्चों को मिस्टेक गलती हो जाती है। इसमें क्या गलती हो जाती है बताता हूं, देखो समझ में आ रहा है अच्छे से, देखो ध्यान से, इसमें क्या गलती हो जाती है, इसमें ये गलती हो जाती है, इसमें ये गलती हो जाती है कि जब हम स्क्वायर करते हैं तो हम यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना जो मैं समझा रहा हूं, इस पूरे को मान लो, इस पूरे को थोड़ी देर के लिए p मान लो, और इस पूरे को थोड़ी देर के लिए q मान लो। तो p प्लस q मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको मैं, अब देखो इसको कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां पे मैं ये लिख सकता हूं -2 का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर इस पूरे को मैंने क्या माना, तो p स्क्वायर, ऐसे लिखो p स्क्वायर प्लस इस पूरे को क्या माना, q स्क्वायर, और हमें पता है a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू, देखो ध्यान से, p इंटू q। यहां तक समझ में आया कि नहीं? सर आपने इसको क्यों नहीं लिखा, देखो यार
इसका स्क्वायर है तो इस पूरे में से बाहर ले सकता हूं, तो ये पूरे में से मैंने बाहर ले लिया तो अल्टीमेट यही तो बचेगा। तो यहां देखो क्या आ रहा है, अब यहां देखो -2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब देखो p की जगह कितना लिखा है, ac का होल स्क्वायर प्लस q की जगह कितना लिखा है, bd का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू p की जगह फिर से देखो कितना लिखा है, ac और b इसकी q की जगह bd, ये हो गया इज इक्वल टू में। अब देखो इधर कैसे करेंगे, यहां देखो ध्यान से 4 ऐसे ही रहा, 4 को नहीं छेड़ना है, मैं बता रहा हूं 4 को अभी मल्टीप्लाई क्यों नहीं करना है, ध्यान से देखना, उसका रीजन आपको समझ में आएगा। a की मल्टीप्लाई इससे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर, फिर a की मल्टीप्लाई इससे तो प्लस में क्या आ जाएगा a स्क्वायर d स्क्वायर, ठीक है। अब यहां देखो b की मल्टीप्लाई इससे तो क्या आएगा प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b की ही मल्टीप्लाई इसी b की मल्टीप्लाई इससे तो क्या आ जाएगा प्लस में b स्क्वायर d स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इसी स्टेप को फिर से लिख देता हूं मैं, a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर, ठीक है। अब देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है। इस 4 से ये 4 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, क्यों, हमें पता है अगल बगल में चीजें हो तो कट जाती है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, अब इसका जो भी स्क्वायर खुलेगा तो दोनों का स्क्वायर खुलेगा, a का भी c का भी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस, अब इन सबकी मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू ए सी बी डी इक्वल टू में क्या चल रहा है, a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अब देखो इस पूरे से ये पूरा कट गया, बिल्कुल कट गया, क्यों, अगल बगल में चीजें अगर हो तो कट जाती है। और यहां देखो b स्क्वायर d स्क्वायर से b स्क्वायर d स्क्वायर कट गया, ये कट गया। अब जो बचा हुआ है उसको लिख दो, अब जो बचा हुआ है देखो ध्यान से, उसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है बेटा, ये बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल बोल लो या क्वेश्चन बोल लो, बात की है, ठीक है। देखो ध्यान से, अब यहां पे जो बचा हुआ है वो लिख दो, क्या बचा हुआ है 2ac bd, और उधर से क्या बचा हुआ है a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया। अब देखना ध्यान से, ध्यान से देखना, इस पूरे को फर्दर, इस पूरे को तो मैं ये लिख सकता हूं 2 इंटू ए सी बी डी, इस पूरे को, इसको ये लिख सकता हूं AD का होल स्क्वायर प्लस इसको ये लिख सकता हूं BC का होल स्क्वायर, एक ही बात है। अब ध्यान से देखना, यहां AD है लेकिन यहां AC है, तो इसको रीअरेंज कर लेंगे तो 2 इंटू AD को एक साथ लिख लेता हूं, मतलब इस AD को एक साथ लिख लेता हूं, क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, AC को एक साथ, और इस BC को एक साथ लिख लेता हूं, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, ठीक है। तो यहां देखो क्या आ जाएगा a स्क्वायर AD का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस पूरे को उठा के उधर ले जा रहा हूं, तो 0 इज इक्वल टू AD का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ब्रैकेट लगा रहा हूं, देखो अभी ब्रैकेट का आपको मतलब समझ में आ जाएगा, AD और इसको मान लिया मैंने BC, ठीक है। अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं लेट्स AD इक्वल टू के मान लो और BC को L मान लो, तो यहां से क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, 0 इक्वल टू के स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ले लो प्लस L स्क्वायर माइनस 2 इंटू के इंटू L। अब यहां से देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फार्मूला दिख गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो अल्टीमेटली क्या बन गया k माइनस एल का होल स्क्वायर। ये चीज समझ में आई कि नहीं, यहां तक बताओ, यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चे लोग, यहीं से सारा खेल है असली, ठीक है, यहीं से असली सारा खेल है, क्योंकि हमें जो अरेंज करना है यहीं पे अरेंजमेंट करना है। अब देखो क्या है, यहां से मैं ये लिख सकता हूं k माइनस एल का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब स्क्वायर रूट दोनों साइड ले लूंगा तो ये स्क्वायर इधर चला जाएगा 0 में, तो यहां से क्या बचेगा k माइनस एल इक्वल टू अंडर रूट 0, और 0 का अंडर रूट क्या होता है 0, तो k माइनस एल इक्वल टू 0। अब इस l को मैं उधर ले जा रहा हूं, तो यहां से क्या आ जाएगा k इक्वल टू l। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि नहीं, ध्यान से देखना। अब k किसको माना था, वैल्यू रख दो, k किसको माना था मैंने
ए डी को, और एल किसको माना था, बी सी को। लेकिन सर हमें ये तो आंसर लाना नहीं है, हमें तो ए बी अपॉन ये लाना है। तो बी को ले आओ इसके नीचे, है ना, यहां पे, और डी को ले जाओ इसके नीचे, यहां पे मतलब इस जगह। तो डी को ले जाओ इधर इसके नीचे, ठीक है, मतलब यहां पे। तो यहां देखो अल्टीमेट आंसर क्या आया हमारा क्या आ गया, ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देख लो, ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। और हमें पता है मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में और मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में, तो ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, यही हमें प्रूफ करना था। आपको देखने में देखो क्वेश्चन डरावना लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं था। कायदे से देखो तो आपकी कैलकुलेशन स्किल चेक करी गई है। आगे जो प्रूफ करवाना था, बहुत ही प्यारा दमदार क्वेश्चन है बेटा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर ये एग्जाम में आ गया मुश्किल से 100-200 बच्चे ही कर पाएंगे, और वो वही कर पाएंगे जो टॉपर होंगे। ऑर्डिनरी बच्चा देख के इसको घबरा जाएगा। तो अब से डरना नहीं है, बहुत अच्छे से हमें करना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देखना। वीडियो अगर अच्छी लगी या ना समझ में आई तो एक बार फिर से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। इससे पहले मैंने क्वालिटी के लगभग 80 वीडियो बनाई है, सारी प्रीवियस ईयर्स बेस्ट क्वेश्चन है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं YouTube पे इतना तगड़ा कंटेंट किसी के चैनल पे नहीं मिलेगा। पूरा देख लेना, आपको ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।